हाँ जी, नमस्कार। राजस्थान हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे, बात करेंगे अपन कि चीज़ों को याद कैसे करें, पेशेंस क्या होता है, मैनेज कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई नहीं होती है, ज़िंदगी में नई शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, आज उसके बारे में बात करेंगे। देखो, होती क्या है कि चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। ज़िंदगी में पेशेंस कैसे बनाते हैं, धैर्य क्या होता है कि टू बी पेशेंस। देखो, मोटिवेशन का मतलब होता है कि मोटिवेशन, ठीक है, धैर्य, लर्न कैसे करें, याद कैसे करें। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम सबके दिमाग में आते हैं। कैसे आते हैं कि जैसे ज़िंदगी में जैसे उठते ही, सुबह उठते हो, जैसे कोई पढ़ाई करता है, सुबह उठते ही क्या सोचता है, आज क्या करना है, क्या याद करना है। ठीक है, अब कभी कभी कोई चीज़ें किसी को याद नहीं होती है, शुरुआत कर देता है, तैयारी कर लेता है। तब वो सोचता है, उसका सपना तो है भाई कि मुझे ये करना है। अब सपना है तो वो सोचता है कि अब करूँ क्या, चीज़ें मेरे पास है पर उसको कैसे मैनेज करूँ, क्या कार्य करूँ, कैसे करूँ कि मेरे मतलब ऐसे टाइम बचे। साथ में मतलब काम तो करना ही पड़ता है साथ में, एक ऐसा नहीं है कि काम भी नहीं करना पड़ता है ज़िंदगी में। काम भी करूँ, पढ़ाई करूँ, सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। वो कैसे होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपना, मैनेज कैसे करें। ठीक है, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सबके ज़िंदगी में आती है। ठीक है, वैसे मोटिवेशन का मतलब होता है कि देखो, एक तो लेना दूसरों से मोटिवेशन, कि भाई दूसरा आया कि तू ये कर, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब उसको पता नहीं है कि मुझे किस चीज़ में मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, अब वो जो मोटिवेशन दे रहा है, क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपके टॉपिक का मोटिवेशन है जो आपके काम आएगा। वो आपको पता है कि मुझे कौन सा मोटिवेशन चाहिए, वो अपने का मोटिवेशन क्या चाहिए, वो दे रहा है क्या, दे रहा है, नहीं दे रहा। अब अपना मोटिवेशन क्या है कि भाई मुझे मोटिवेट कर रहना है किस चीज़ के लिए, कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ तो एक ही रफ्तार में बढ़ूँ, बीच में कोई चीज़ मेरे से छूटे नहीं। जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू कैसे करूँ, कंटिन्यू करने के लिए क्या मेजर पॉइंट होता है। ठीक है, दोस्त, मेजर पॉइंट, कंटिन्यूटी, मतलब चीज़ों को कंटिन्यू कैसे रखें। ये कुछ आम प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती है। ऐसा नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में नहीं है, सबकी ज़िंदगी में है। अलग अलग, पूरे इतने सारे लोग हैं, सबके अलग अलग होती है प्रॉब्लम, सबके एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, मतलब आमतौर पे जैसे नॉर्मल एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में ये सब प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है, तो देखो, धैर्य क्या होता है, बात करेंगे धैर्य पे। धैर्य होता है कि थोड़ा चीज़ों का वेट करना होता है। ठीक है, कि जैसे आप किसी चीज़ की शुरुआत कर ली कि भाई पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब लगानी है, तो क्या करोगे, एक दो दिन पढ़ लोगे या फिर महीने 6 महीने पढ़ लिए। ठीक है, अब पढ़ तो लिए, अब धैर्य किसका रखना है कि भाई मेरी तैयारी हो गई शुरू, पढ़ लिया, पढ़ाई कंप्लीट है। धैर्य किसका रखना है, एग्ज़ाम का। तब तक क्या बनाए रखना है अपना, मोटिवेशन, खुद का मोटिवेशन बनाए रखना है। ठीक है, और पेशेंस बनाए रखना है। वो होता है कि भाई अब तैयारी कर ली आप, कि भैया तैयारी कर ली, एग्ज़ाम कब आएगा, कब पास होऊंगा, छोड़ो उसको, ऐसे छोड़ देते हैं। वो धैर्य नहीं होता है। धैर्य वो होता है चीज़ों का वेट करना। ठीक है, वो वेट करना होता ही सही मायने में धैर्य होता है। और मोटिवेशन क्या होता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खुद का सेल्फ मोटिवेशन अपने को आगे बढ़ाता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो मुझे वो लेनी तो लेनी है, बस चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में। वो खुद पे, मतलब जितना आप खुद को मोटिवेट रखोगे ना चीज़ को, कि भाई आपको चीज़ में जितना इंटरेस्ट होगा ना उतना ही आप मोटिवेट रहोगे। आपका खुद का मोटिवेशन का मतलब वो नहीं है कि मोटिवेशन दो चार ज्ञान की बातें दे दी वो मोटिवेशन हो गया, वो नहीं। मतलब एक स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि मुझे, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए वो चीज़ में कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। वो एक स्ट्रांगनेस लगातार बनी बनी रहती है ना, वो सही मायने में होता है मोटिवेशन। स्ट्रांगनेस, इंटरेस्ट चीज़ों का, वो लगातार जितनी इंटरेस्ट रखोगे ना चीज़ों में, वही सेल्फ मोटिवेट रख सकती है आपको चीज़ों, मतलब चीज़। ठीक है, धैर्य किस चीज़ का होता है, पढ़ाई कर ली, 6 महीने पढ़ाई कर ली तो अब ऐसा तो है नहीं कि अब हाथों हाथ ही आपको कुछ नौकरी लग जाएगी, सक्सेस हो जाओगे। भाई सक्सेस ऐसे नहीं होते हो। मेरी कहानी बताऊँ ना, मेरे पे ऊपर, मैं खुद पे बात करता हूँ। ठीक है, कि भाई धैर्य क्या होता है। मैंने करी कोचिंग, जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरा क्या, मतलब 12वीं पास करते ही सपना था कि मुझे कुछ ना कुछ बनना है। ठीक है, कुछ ना कुछ बनना, तो सोच लिया कि भाई इंटेलिजेंट तो मतलब थे ही शुरुआत से,
अच्छे नंबर तो आ ही रहे थे, चलो कॉलेज कर ली। तो 12वीं पास करते ही कॉलेज से पहले क्या हुआ कि घर वाले बोल रहे थे कि यार ऐसे ही बोलते हैं ना, सबके बोलते हैं कि जैसे कमाने जाओ, मेरे भी बोलते थे। तो चलो ठीक है, मैंने बोला यार ज़िंदगी में क्या करना है, नौकरी करेंगे तो क्या हासिल कर लेंगे, पैसे ही तो कमाना है। तो चलो पैसे ही कमाना है तो ज़िंदगी में क्या पढ़ाई करें, सीधे डायरेक्ट ही पैसे कमाने के लिए चल जाए। गया। देखो, टारगेट नहीं था कि मुझे ये करना है, बस पैसे कमाने हैं। टारगेट तो एक वो होता है कि चीज़ मुझे ज़िंदगी में ये कंटिन्यू करनी है, वो होता है एक टारगेट। ठीक है, अब पैसे कमाना वो हो गया लोभ। तो मैं उस लोभ के चक्कर में गया मद्रास बेंगलोर, जो जैसे बाहर नौकरी करते हैं ना, वहाँ गया, नौकरी कर ली। 6 महीने नौकरी करी। वहाँ बैठे बैठे राजस्थान की याद आ रही थी बढ़िया अच्छे से कि यार यहाँ तो आ गया। अब जो चीज़ मेरे को वापस दिख रही थी वहाँ, मतलब जिस चीज़ को जिसमें होते हैं ना, उससे बाहर निकलते हैं ना, तब वो चीज़ अपने को समझ में आती है कि यार राजस्थान में होता तो आज मैं पढ़ाई करता। दूसरों को देख के मतलब बहुत ही मेरे को ऐसे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी कि यार वो सारे लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ गए, मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में आगे, हैं। तो मेरा मतलब पूरा ही ऐसे मन उठ गया वहाँ से। बोला, पापा को फ़ोन लगाया कि मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। तो फिर आ गया वापस यहाँ पे। आया, सेकंड ईयर के मतलब फर्स्ट ईयर के फॉर्म हो रहे थे, मतलब प्राइवेट के चल रहे थे। फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरा, फर्स्ट ईयर पास कर ली। सेकंड ईयर शुरू हुई, बूढ़ा दुकान थी अपने, वहाँ पे बैठ गया। मतलब कॉलेज जैसे माहौल ठीक है चल रहा था, एग्ज़ाम दे रहे थे। मैं सोचा यार ऐसे एग्ज़ाम देंगे ज़िंदगी में सफल कब हो गए, ये चीज़ें मतलब यहाँ तक ही है। फाइनल पास करने के बाद बात क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, वो मैंने सोचा कि भाई फाइनल तो पास हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। ठीक है, अपने को तो मतलब यार अभी तक तो कुछ प्रिपरेशन भी नहीं करी, मतलब कंपटीशन की एग्ज़ाम की कोई है ही नहीं तैयारी अपने तो। अब फाइनल 1 साल बचा है, सेकेंड ईयर पास कर लिया, फाइनल आ गया, अब करे क्या। बैठे बैठे सोचा कि भाई 12th पास की वैकेंसी आती है उसका फॉर्म भरेंगे। मैं सोचा यार अगर पढ़ाई करनी है सही मायने में, फॉर्म भरना ही है, ठीक है, तो 12th पास का क्यों भरें। अब भाई बात है वो कि अगर नौकरी लगानी है, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, तो छोटी चीज़ में क्यों करें, कुछ बड़ा ही करते हैं। भाई एनर्जी तो वही लगा रहे हो ना उस चीज़ में, ठीक है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, अब चीज़ तो वही है ना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब पढ़ाई एनर्जी तो भाई 6 घंटे, चाहे छोटे एग्जाम के लिए पढ़ो चाहे बड़े एग्जाम के लिए पढ़ो, पढ़ना तो 6 घंटे है ही, तो एनर्जी तो वो जा रही है अपने। तो मैंने सोचा यार अब एनर्जी दे ही रहे हैं तब तो टाइम भी दे रहे हैं, तो क्या करें। तो करे क्या, बैठे बैठे सोचा, यूट्यूब पे रील्स आती थी, देखता था सारे दिन बैठे रहते, बढ़िया फ़ोन ले लिया, चलाते टाइम पास करते। एक दिन अचानक से ऐसे यूपीएससी वाले मोटिवेशन वाले वीडियो आने लगे। धीरे धीरे उसको देखा कि यार ये क्या होता है, आईएएस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। देखा, गया सर्च करा यूट्यूब पे कि आईएएस ये होता है, जिला कलेक्टर होता है, कैसे बनते हैं। उसको देख के थोड़ा मेरे को यार बहुत मतलब एक अच्छा लगा कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, पढ़ाई करने में मतलब इसके लिए पढ़ते हैं। उसके बाद में रिसर्च करी कि भाई इसका क्या सैलरी होती है, क्या काम होता है, ठीक है, इसको मतलब पास करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सारा यूपीएससी का मतलब एक बुक लेके आ गया कि यूपीएससी कैसे क्रैक करे, उसको पढ़ा तो थोड़ा पता लगा कि यूपीएससी का मतलब ये होता है, आईएएस ये होता है। पढ़ा, सोचा भाई, तो फिर गया पापा के पास, बोला यार पापा मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब तो किताबें ले आया, फिर घर पे ही थोड़ी दिन मतलब बैठे बैठे पढ़ी किताबों को, पढ़ी, फिर थोड़ा मन ऐसे लगा नहीं, समझ में नहीं आई चीज़ें कि यार मतलब ऐसे अकेले मतलब शुरुआत में ज़िंदगी में नई चीज़ें हो रही हैं, कभी पढ़ी ही नहीं मैंने वो चीज़ें, तो क्या करें अब इस चीज़ों को समझने के लिए, मतलब कोई समझाने वाला भी होना चाहिए। किताबें ले आया खूब, तो बैठे बैठे कोचिंग का नाम सुना कहीं पे, मतलब कि ये कोचिंग होती है दिल्ली में, लोग वहाँ तैयारी करने के लिए जाते हैं, 2 साल मतलब तैयारी होती है उसकी, उसके बाद में एग्ज़ाम आता है से मतलब सुना। बोला पापा को यार मुझे कोचिंग करनी है, ठीक है। अब कोचिंग करनी है तो बोला आईएएस की करनी है। अब पापा भी हंसने लगे कि यार आईएएस की, तुम तो यार 12वीं पास के एग्जाम की तैयारी करो, क्या वहाँ मतलब इतनी थोड़ी होगी ये भी। मैं बोला यार अपने से कैसे नहीं होगी, सब कर रहे हैं, जो कर रहा है वही तो, मतलब उनसे कैसे हुई ये चीज़ें। वो उसने तो की, उसने भी तो की है ना चीज़, है। वो कौन सा कोई रॉकेटमैन तो है नहीं भाई, आम आदमी तो तैयारी शुरू करता है। तो मैं बोला यार पापा मुझे तो करनी है वो चीज़, ठीक है। बोला कोचिंग कराओ मेरे को, दिल्ली भेजो। अब पापा बोल रहे हैं कि भाई इतने पैसे हैं नहीं अपने पास। फिर मैंने बैठ गया वापस चुपचाप, महीने भर 2 महीने भर वेट किया चीज़ों का। फिर अपने एक स्टेट पीसीएस का मतलब एग्जाम होता है राजस्थान, जैसे राजस्थान स्टेट मतलब स्टेट का होता है, ठीक है। राजस्थान में भी सिविल सर्विसेज की होती है मतलब एग्जाम, उसके बारे में सुना कि आरएस, आरएस क्या होता है। तो वापस यूपीएससी और आरएस को कनेक्ट किया कि यूपीएससी में क्या होता है, आईएएस बनता है, कलेक्टर बनता है, और वापस इसमें
अपना जो मतलब स्टेट BCS है उसमें RS क्या होता है कि मतलब ये जिला कलेक्टर के नीचे थोड़ा एक बड़ा पोस्ट होता है, उसके अंडर में ये चीज़ें होती है, उसका कार्य क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, सारा रिसर्च करा। फिर रिसर्च कर लिया, उसके बाद देखा कि भाई अपने दिल्ली तो जा नहीं सकते, तो चलो जहाँ कहीं राजस्थान में कौन सी इसके लिए कोचिंग देख लेते हैं। तो शुरुआत मतलब कहाँ से हुई, बेंगलोर से लगा के यहाँ तक आ गया, धीरे धीरे मतलब थोड़ा धैर्य रखा मैंने। तो कोचिंग के लिए सोचा तो सबने बताया कि उत्कर्ष में जाओ, ये उसमें जाओ, उसमें जाओ। जयपुर गया, मतलब यहाँ से पापा को ले गया जयपुर कि मेरे को पढ़ना है, चलो कोचिंग करवा ले गए। अब वहाँ पे गया, ढेर सारी कोचिंग है, ढेर सारे लोग, ढेर सारी किताबें, बहुत सारे लोग, मतलब इधर से उधर सब कोचिंगों में मतलब खूब सारे भरे हुए। मैं बोला यार यहाँ पे इतने लोग पढ़ रहे हैं, मतलब सब कोचिंगों में भीड़ ही भीड़ लग रही है, मतलब यहाँ तो कंपटीशन बहुत हैवी है। ठीक है, अपना नंबर आएगा कि नहीं आएगा, चलो कोचिंग तो कर लेंगे, बाद में नंबर कैसे आएगा, इतने सारे लोग पढ़ रहे हैं, वैकेंसी आती है 1000 पे। ठीक है, अब वैकेंसी भी उसकी 1000 ही आती है। तो ठीक है, थोड़ा सोचा और सोचा, 2 दिन मारा। तो अलग अलग कोचिंगों में, जैसे एलन थी, एलन में मतलब कोचिंग चल रही थी RS की, तो 4 दिन वहाँ गया। वहाँ गया, वहाँ पे मतलब 4 स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ रहे थे कि यार यहाँ ठीक नहीं है, एक दूसरी कोचिंग है फेमस। मैं बोला यार फेमस कोचिंग कौन सी यहाँ से, यहाँ पे मतलब क्या बोला, एक कलाम है, जमिया है, स्प्रिंग बोर्ड है, तो फेमस है, तो चलो उसके बारे में जानते हैं। तो 3 दिन एक दिन वहाँ पे गया पढ़ने के लिए, पढ़ा 2 दिन कलाम में पढ़ा, समय में पढ़ा 1 दिन, तीसरे दिन गया स्प्रिंग बोर्ड में। अब स्प्रिंग बोर्ड का नाम मेरे को पता नहीं कि भाई इतना बड़ा है, वहाँ पे ऐसे ऐसे टीचर आते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं। मतलब 3 दिन लगातार एक 500 रुपये का फॉर्म भरना पड़ता है, मतलब एडमिशन कार्ड, वो भरा। 3 दिन ऐसे ट्रायल दिया, राजीव सर मतलब पढ़ाने आते थे हमको, आए पढ़ाया। मतलब पहले दिन पढ़ा ना, पहले दिन ऐसे ही मतलब हमको मोटिवेशन दिया बहुत खूब कि ऐसे वैसे वैसे पूरा बताया RS में, मतलब ऐसे मोटिवेट कर दिया कि हम मतलब जैसे RS ही बन गए। ठीक है, 3 दिन लगातार मतलब मोटिवेशन दिया, 4 दिन लगातार ऐसे ही बढ़िया अच्छे से पढ़ा रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे। ठीक है, मन लग गया, लगाया पापा को फ़ोन। ठीक है कि पापा मेरे को बस यहाँ सेट हो गया, मैं यहाँ पे फीस भरनी है, फीस थी 1 लाख, तो इंस्टॉलमेंट में करवा दी 50-50 में, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में, जैसे 6 महीने 50 भरे, 6 महीने। अब कोचिंग कितने साल की, मतलब साल की थी, 2 साल की। ठीक है, सेकेंड में था, चल गया सेकेंड में, फाइनल पास हुई, पास हो गया। उसके बाद में 1 साल था, वो भी कंप्लीट हो गया। अब कोचिंग तो हो गई, अब क्या करें, 2 साल उधर पढ़ लिए, मजे कर लिए, जितने भी घूमना था फिरना था सब चीज़ें कर ली, जिंदगी में जो करना था वहाँ कर लिया। अब क्या करें, अब करें क्या, अब बैठे, अब वैकेंसी तो 2 साल में 1 बार आती है, अब तब तक क्या करें। अब तब तक वो पेशेंस बनाए रखना भी मतलब ज़रूरी होता है। ठीक है, 1 साल में मतलब वेट करो चीज़ का। अब घर वाले भी जैसे मतलब बोलते हैं कि अब 1 साल वेट करेंगे, तो 1 साल में आप वेट करोगे तब तक आपके आसपास में इतनी एक्टिविटी होगी कि आप खुद परेशान हो जाओगे चीज़ों से कि यार करूँ क्या, कहाँ जाऊँ मैं। जयपुर में था तो वहाँ तो मतलब कुछ कहने वाला था नहीं कोई, वहाँ तो चलो मन किया तब पढ़ लिया, मन किया तब खा लिया, मन किया तब घूम लिए। ठीक है, अब यहाँ तो घर पे आ गए, वहाँ तो मतलब कोचिंग पूरी हो गई, घर पे करे क्या, बैठे बैठे क्या करें। तो धीरे धीरे हम जब देखो वहीं से शुरू होती है असली जर्नी, कोचिंग खत्म होने के बाद में। कोचिंग खत्म हो गई, अब घर वालों को तो है पता है ना कि भाई ऐसे कोचिंग खत्म होने के बाद 2 साल बाद में उसका एग्जाम आता है, वेट करना पड़ता है। ठीक है, अब धैर्य होता है वहीं पे, शुरुआत वहीं से होती है, धैर्य। शुरुआत देख लो, धैर्य का मतलब होता है कि अब 2 साल तक वेट करना। अब वो कैसे रखें, अब काम भी कर रहा हूँ, कोचिंग खत्म हो गई, करे क्या, पढ़ाई तो सारे दिन पढ़ी, थोड़ी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लिए, बाकी का टाइम कहाँ यूज करे उसको, वो होता है धैर्य। ठीक है, अब उसको पढ़ाई के अलावा जो चीज़ का टाइम है मैनेज करे, मोटिवेट कैसे रखे, तो सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना है, साल भर क्या करना है, वेट करना है। उस साल भर में 2 साल में क्या पढ़ा था भाई, जिस दिन जो चीज़ पढ़ी थी, जैसे महीने में ये पढ़ा था, उस महीने में ये पढ़ा था, वही चीज़ वापस शुरू घर पे लगातार काम भी करो, चीज़ भी साथ में पढ़ते रहो। और पढ़ने के साथ में मोटिवेट कैसे मतलब रखना है कि खुद को देखो, आप अगर काम नहीं करोगे तो डीमोटिवेशन आपके साथ में घूमता रहेगा। ठीक है, आप काम घर वालों के काम करते रहोगे तो प्लस पॉइंट मिलता रहेगा, खुद कोई कुछ नहीं बोलेगा। खाली पढ़ाई करते रहोगे तो आपको सादा मतलब सीधा डीमोटिवेट करेंगे, आके बोलेंगे ये क्या बेटा है, 2 साल पढ़ लिया ना, अब क्या मतलब पढ़ाई सब दिन क्या पढ़ाई, काम करो। ऐसे अगर साथ में काम भी करोगे ना तब तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, पढ़ते रहोगे काम भी करते रहोगे कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, बस खुद में स्ट्रांगनेस कितनी है कि मैं उस चीज़ का वेट कर सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, कि एग्ज़ाम आएगा तब तक क्या मेरा अंदर इतना पेशेंस है, धैर्य है कि मैं उस चीज़ का वेट कर सकता हूँ। उस चीज़ का वेट करने के लिए आपका होना चाहिए इंटरेस्ट। जो चीज़ सोच के शुरू की थी ना कि मुझे ये बनना है, जिस दिन सोच के कोचिंग करी थी ना, उस दिन का वापस सोचो कि उस दिन मैंने ये सोचा था, 2 साल उसके लिए वेट किया ना, जो 2 साल तैयारी में दिया ना, अब 1 साल वही सोच के ना
अब 1 साल और देना है। किस में देना है? रिवीजन में, ठीक है। वो होता है पेशेंस। 2 साल कैसे पेशेंस किया आपने कि हाँ 2 साल तक कोचिंग करेंगे बढ़िया, कैसे मन लगा के पढ़ाई की थी, कैसे मन लगा के घूमे थे, खाए थे, पिए थे। वो 2 साल जैसे पेशेंस लगा था ना, अब 1 साल का पेशेंस वापस यहाँ से शुरू होता है। स्ट्रॉन्गनेस अब आती है मेन, जो मतलब जो अब मेन चीज़ है ना स्ट्रॉन्गनेस वाली, अब मेन स्ट्रॉन्गनेस कितनी आप में अब से शुरू होगी, ठीक है। तो अब से इतना स्ट्रॉन्ग बनो, कैसे कि इंटरेस्ट रख लो कि मुझे तो बनना है, मन में सोच लो तो बनना है। उसके अलावा साइड में कुछ ही नहीं है। आप उस रास्ते पे आ गए हो कि आप ना तो इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो, एक ही रास्ता है। पढ़ाई में घुस गए ना, अब बाहर निकलोगे यहाँ से तो बड़ी बेइज्जती होएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। मैंने भी मतलब सोच लिया था कि मुझे ये करना है, तो मैं उस रास्ते पे ही चल रहा हूँ, अभी तक चल रहा हूँ, पैसेज बना के, इंटरेस्ट बना के। पैसेज बनाया था, इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट बनाना चीज़ों में तब पैसेज शुरू हुआ, ठीक है। इंटरेस्ट आता गया और इकट्ठा कर लिया, अब चीज़ों में और इंटरेस्ट पैदा किया मैंने, नई नई चीज़ें खोज करनी शुरू की, ठीक है। उससे बनता है पेशेंस, धैर्य उससे बनता है इंटरेस्ट आने पे, ठीक है। खाली सोचने से धैर्य नहीं बनता है, ठीक है। पूरा मतलब इंटरेस्ट लाओ चीज़ में कि RS IAS, मतलब उसको बार बार सोचो, दिमाग में चीज़ों को लाओ, ठीक है। तब आपको वैसे सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा, मोटिवेट होते रहोगे सेल्फ में, डेली उसके बारे में खोजबीन करते रहो, नई नई चीज़ें क्या हो रही है आसपास में, नई नई एक्टिविटी क्या हो रही है, थोड़ा चीज़ों में इंटरेस्ट मतलब पैदा करो, तब होता है मतलब थोड़ा अपने आप में स्ट्रॉन्गनेस आती हो। अब कुछ ही नहीं कर रहे हो, फालतू बैठे रह रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर डिमोटिवेट होगे, पैसेंस टूट जाएगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ करते रहो, जैसे उसी चीज़ में खोजते रहो, खोजबीन करते रहो, ठीक है। दूसरों से मोटिवेशन लेना बंद कर दो, खुद का सेल्फ मोटिवेशन बनाओ, चीज़ों को खोजो कि मैं कैसे अपने आप को बेटर बना सकता हूँ, मेरे के अंदर स्किल क्या है वो बाहर निकालो कि मैं ये मतलब चीज़ बड़ी अच्छे से कर सकता हूँ, मतलब बड़े अच्छे से कर सकता हूँ, उसको पैदा करो, खोजो उस चीज़ को। खोजने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग यूट्यूब सोर्स पढ़ा है, इंस्टाग्राम पढ़ा है, सारी चीज़ें हैं अपने पास, खोजो उस चीज़ को, ठीक है। और कंटिन्यूटी कैसे बनाए रखना है वो तो बस सोच ही लो कि सुबह 5 घंटे मेरे को पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 घंटे तो मैंने अपने 24 घंटे हैं, उस दिन में से 5 घंटे तो सुबह के, 5 घंटे तो इसमें से दे दिए, पीछे कितने 19 घंटे बचते हैं। 19 घंटों में आप कुछ भी करो, उस पर से 8 और निकाल लो सोने के, फिर भी बचते हैं 11 घंटे। वो 11 घंटे आराम से आप कमा सकते हो, खा सकते हो, काम कर सकते हो, कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। बस डेली लगातार पढ़ो 5 घंटे, ज़्यादा मतलब नहीं है कि 5 घंटे क्या 4 घंटे भी पढ़ो, पर लगातार पढ़ो। ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो कि भाई 4 घंटे नहीं दे पा रहा हूँ, 5 घंटे नहीं दे पा रहा हूँ, 4 घंटे पढ़ो पर लगातार पढ़ो, ठीक है। वो मत छोड़ो, डेली का 4 घंटा फिक्स कर दो कि ये चीज़ मुझे डेली करनी है, बस वो एक रूटीन बना दो चीज़ों का डेली का। मतलब जैसे ब्रश करते हो, दातन उठते दातन कैसे करते हो, वो डेली का करते हो, तो डेली तो मतलब करना ही पड़ता है, नहीं करोगे तो फिर नुकसान होता है ना। उसी चीज़ को वापस इसमें सोच लो कि नहीं पढ़ूंगा तो नुकसान इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब याद कैसे करें वो मैं बता दिया कि याद कैसे करते हैं, ठीक है। बढ़िया नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, ये थी बुक 10 पेज की बुक है, इसको कट आउट कर लो, कैसे बीच में से ये आधा भाग कर लिया, ये आधा भाग इधर कर लिया, ठीक है। अब इसमें 4-5 लाइनें दे रखी है, जो इसकी उसका क्या कीवर्ड बनता है वो एक कीवर्ड बना लिया। अब और पीछे बची 4 लाइन, उसका क्या कीवर्ड बनता है ये अलग से बना ली, ठीक है। अब इसमें बस इसको याद करना है, और इसके पीछे मेरे को 4 चीज़ें याद हो रही है, कितनी 4, ठीक है, याद हो रही है ना। कैसे, अब इजी कैसे हुई चीज़ कि मेरे को सिर्फ ये 2 पॉइंट ही याद रखने हैं, ये नहीं रखना याद, ये हो गया ऑटोमेटिक, इसके पीछे हो गया याद ये, बस अपने को ये 2 चीज़ याद रखनी है। अब कितना 10 लाइन थी, 10 लाइन को मैंने सिर्फ 2 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब मेरे को याद कितना रखना है, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के पीछे 10 लाइन याद आ रही है, ये होती है याद करने की अच्छी चीज़। चीज़ों को पार्ट में डिवाइड कर दो, तोड़ दो उसको, फिर थोड़ा तोड़ के मैनेज करो उसको सारा एक साथ। ऐसे वजन वही वाली बात है कि ईंटों की टोली खाली करी, सारी ईंटों की टोली एक साथ उठा के मतलब लेके तो जा नहीं सकते आप, थोड़ी थोड़ी तिगरी, मतलब तिगरी में कोई बर्तन में जैसे डाल के मतलब थोड़ी थोड़ी लेके जाओगे तो आसान होगी, ठीक है। कि भाई मैं 10 चीज़ मतलब 10 ईंटें नहीं उठा सकता, 10 ले जानी है, 10 कितनी ले जाओगे आप, क्षमता कितनी है, 5 की है तो उतना ही उठाओ। अब एक साथ उठा भी मतलब उठ तो जाएगी वो आसानी से, फिर दबाव तो आएगा ना, वजन ऐसे दमा के चलोगे थोड़ा वजन आएगा, तो वो चीज़ आसान नहीं होती है, बहुत मुश्किल हो जाएगी वो। उसी तरीके से चीज़ों को जैसे तोड़ दिया, थोड़ा थोड़ा लिया, थोड़ा और इधर से लिया, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे इकट्ठा करना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को इकट्ठा करो याद करने के लिए, तब मतलब होती है चीज़ आसान, ठीक है। ये कुछ थी अपनी मेजर चीज़ें, ज़िंदगी की शुरुआत, सेल्फ मोटिवेशन, मेरा खुद का बताया मैंने कैसे मतलब किया, कैसे चीज़ का मैनेज किया, पैशन कैसे किया, ठीक है। तो मोटिवेट रहो, दूसरों से मोटिवेशन लेना बंद करो, खुद का सेल्फ मोटिवेशन बनाओ, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।